नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अज्ञानी सोशियोलॉजिस्ट पर स्वागत है। दोस्तों, ये एमसीक्यू सीरीज का 5वां पार्ट होगा, जिसमें हम कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद जॉर्ज हर्बर्ट मीड, यानी कि इन कॉन्सेप्ट्स में से जॉर्ज हर्बर्ट मीड से कौन सा कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए कलेक्टिव कंसाइंस, ऑप्शन बी कल्चरल लैब, ऑप्शन सी जनरलाइज्ड अदर, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है वो है जनरलाइज्ड अदर, क्योंकि कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो दुर्खीम का कॉन्सेप्ट है और कल्चरल लैब जो है वो डब्ल्यू.एफ. ऑफगन का है और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है वो भी दुर्खीम का ही कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी और मैकेनिक सॉलिडेरिटी दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो दुर्खीम के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मैकइवर एंड पेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी, यानी कि इन चारों तत्वों में से कौन सा तत्व है जो कम्युनिटी का नहीं है। ऑप्शन ए लोकेलिटी, ऑप्शन बी फीलिंग, ऑप्शन सी कॉमन इंटरेस्ट, ऑप्शन डी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस। तो अगर आप कम्युनिटी के बारे में पढ़े हैं तो जानते होंगे कि इनमें से कौन सा मुख्य तत्व जो है कम्युनिटी का है और कौन सा नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस ये सही जवाब होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी का एलिमेंट नहीं यानी तत्व नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following thinker emphasize the super organic nature of culture, यानी कि कौन सा थिंकर है जो सुपर ऑर्गेनिक नेचर ऑफ कल्चर पे जोर देता है। हमारा ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी एल क्रोवर, ऑप्शन सी टर्कट पार्सन्स, ऑप्शन डी एमएल डर्कहाइम। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि क्रोवर जो है वो कहते हैं कि संस्कृति जो है व्यक्ति से बड़ी होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। सुपर ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक देखकर आप हर्बर्ट स्पेंसर से जो है रिलेट करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो स्पेंसर हैं उन्होंने सोसाइटी की जो तुलना है वो ऑर्गेनिज्म से किया हुआ है, तो इसे देखकर आप कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न द कल्चर ऑफ सोसाइटी इज नोन एज, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो सोसाइटी के कल्चर को सीखता है, जानता है, उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए अकोमोडेशन, ऑप्शन बी सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन सी सोशलाइजेशन, ऑप्शन डी एसिमिलेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, सोशलाइजेशन। समाजीकरण के थ्रू ही हम समाज की जो होती संस्कृति को सीखते हैं। एकोमोडेशन तब होता है जब चीजों को एडजस्ट करते हैं, और सोशल मोबिलिटी होती है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव करना होता है, और एसिमिलेशन होता है जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तब। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शन ए जी.एच. मीड, ऑप्शन बी चार्ल्स एच कूले, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मार्टिन, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रॉइड। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स हर्बर्ट कूले देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विशेस रोल स्ट्रेन फ्रॉम रोल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रोल स्ट्रेन और रोल कॉन्फ्लिक्ट में डिस्टिंग्विश करता है। ऑप्शन ए बोथ इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेटसेस, ऑप्शन बी रोल स्ट्रेन इन्वॉल्व्स टेंशन विथिन अ सिंगल रोल, ऑप्शन सी रोल कॉन्फ्लिक्ट arises within one status only, ऑप्शन डी रोल स्ट्रेन occurs only in modern societies। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, रोल स्ट्रेन इन्वॉल्व्स टेंशन विथिन अ सिंगल रोल, यानी जब एक रोल स्ट्रेन तब होता है जब एक ही स्टेटस का मतलब कि एक ही
स्टेटस का आदमी जो होता है वो कई सारे रोल प्ले करता है। जैसे कि एक शिक्षक होता है, उसे पढ़ाना होता है, परीक्षा लेना होता है और क्लास में अनुशासन बनाए रखना होता है। तो उसके ऊपर जो होता है कि एक स्टेटस से कई रोल होते हैं, जिससे रोल स्ट्रेन पैदा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल सेट वॉज गिवन बाई, यानी रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी टार्कर पार्सन्स, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो रोल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आर के मार्टिन ने दिया है, और राल्फ लिंटन ने जो है वो अचीव्ड और अस्क्राइब्ड स्टेटस की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, इनमें से कौन सा जो है वो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है? ऑप्शन ए जुडिशरी, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी रिलीजन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, क्योंकि जुडिशरी, पुलिस और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ सोशल कंट्रोल में आएंगे। अगला, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस डिफिनीशन इज एसोसिएटेड, यानी कल्चर का डिफिनीशन कौन दिया है कि जो कहते हैं कि जो कल्चर है वो मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है? ऑप्शन ए टाइलर, ऑप्शन बी मेलिनोस्की, ऑप्शन सी हर्स्कोविट्ज, ऑप्शन डी रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हर्स्कोविट्ज कहते हैं कि कल्चर जो है वो मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन, विच सोशियोलॉजिस्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी इन एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, यानी कि कौन सा समाजशास्त्री है जो आई एंड मी का कॉन्सेप्ट यूज करता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ को समझाने के लिए? ऑप्शन ए फ्रूड, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी मीड, ऑप्शन डी पार्सन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कूले का कॉन्सेप्ट है आई एंड मी, और वो आई एंड मी का यूज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ को समझाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, इनमें से जो है प्राइमरी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इंटीमेसी, ऑप्शन बी फेस टू फेस रिलेशन, ऑप्शन सी फॉर्मल रूल्स, ऑप्शन डी इमोशनल अटैचमेंट। तो अगर आप सब प्राइमरी ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा तो ये बहुत इजी सा सवाल होगा कि फॉर्मल रूल जैसा कोई भी कैरेक्टर जो है वो प्राइमरी ग्रुप का नहीं है। बाकी इंटीमेसी, फेस टू फेस रिलेशंस और इमोशनल अटैचमेंट जो है वो प्राइमरी ग्रुप के कैरेक्टर्स। हमारा अगला क्वेश्चन, फोल्कवेज एंड मोरस वेयर क्लासिफाइड बाई, यानी कि फोल्कवेज और मोरस जो है वो किसके द्वारा क्लासिफाइड किए गए हैं? ऑप्शन ए एमाइल डर्कहाइम, ऑप्शन बी विलियम ग्राहम समनर, ऑप्शन सी टार्कर पार्सन्स, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो फोल्कवेज और मोरिस को क्लासिफाई जो है वो विलियम ग्राहम समनर करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सोशियोलॉजी स्टेटस रेफर टू, यानी समाजशास्त्र में स्टेटस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए पर्सनल अचीवमेंट ओनली, ऑप्शन बी इकोनॉमिक पोजीशन ओनली, ऑप्शन सी सोशल पोजीशन ऑक्युपाइड बाय एन इंडिविजुअल, ऑप्शन डी पॉलिटिकल अथॉरिटी ओनली। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सोशल पोजीशन ऑक्युपाइड बाय एन इंडिविजुअल, यानी समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अचीव्ड स्टेटस, यानी कि इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा अचीव्ड स्टेटस है। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन सी कास्ट, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशन, ऑप्शन डी जेंडर। तो हमारा जो है ऑक्यूपेशन जो होगा वो अचीव्ड स्टेटस होगा, क्योंकि जो स्टेटस होता है ये अचीव्ड स्टेटस होता है व्यक्ति के अपने प्रयास से प्राप्त किया जाता है।
तो हमारा ऑक्यूपेशन जो होगा वो सही जवाब होगा। बाकी एज, कास्ट, जेंडर ये सब जो है अस्क्राइब्ड है यानी प्रदत्त हैं, जो हमें मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर अटैच टू अ स्टेटस इज कॉल्ड, यानी कि किसी स्टेटस से जुड़ा एक अपेक्षित व्यवहार क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी रोल, ऑप्शन सी नॉर्म, ऑप्शन डी वैल्यू। हमारा इसका सही जवाब जो होगा वो रोल होगा, क्योंकि किसी स्टेटस से जुड़ा जो अपेक्षित व्यवहार होता है उसे हम रोल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर टू, एंटीसिपेटरी जो सोशलाइजेशन होता है उससे क्या समझते हैं आप। ऑप्शन ए लर्निंग डेविएंट बिहेवियर, ऑप्शन बी प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल्स, ऑप्शन सी रिजेक्टिंग सोशल नॉर्म्स, ऑप्शन डी चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। तो हमारा सही जवाब जो होगा प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल, यानी कि भविष्य की भूमिका के लिए पहले से तैयारी करना, जैसे सेना में जाने से पहले अनुशासन को सीखना आदि। हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सोशल फैक्ट, ऑप्शन बी क्लास स्ट्रगल, ऑप्शन सी मीनिंग थ्रू इंटरेक्शन, ऑप्शन डी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है ये कहता है कि समाज जो है अर्थपूर्ण इंटरेक्शन से बनता है, यानी मीनिंगफुल इंटरेक्शन से बनता है, जिसमें लोग सिंबल और भाषा के माध्यम से अर्थ समझते हैं, यानी मीनिंग को समझते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड द मोरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी इज, यानी कि फ्रॉइड के हिसाब से जो मोरल कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी है वो क्या है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, सेल्फ। तो जो फ्रॉइड है वो कहते हैं कि जो पर्सनालिटी का मोरल कंपोनेंट है वो सुपर ईगो, यही जो है कि सही और गलत का निर्णय करता है। ईड जो होता है वो इच्छाएं होती हैं, ईगो जो होता है वो वास्तविकता होती है, और सुपर ईगो जो होती है ये मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जेमिन्सॉफ्ट एंड जेसेलसॉफ्ट वेयर कंसेप्चुलाइज्ड बाय, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जेमिन्सॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट किसके द्वारा कंसेप्चुलाइज किया गया। ऑप्शन ए डर्कहाइम, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी फर्डिनेंड टोनिस, ऑप्शन डी सोरोकिन। तो जेमिन्सॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये फर्डिनेंड टोनिस का। जेमिन्सॉफ्ट का मतलब होता है कम्युनिटी और जेसेलसॉफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड ऑफ जेमिन्सॉफ्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जेमिन्सॉफ्ट को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑप्शन डी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, ऑप्शन सी इंटीमेट एंड पर्सनल रिलेशन, ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इंटीमेट एंड पर्सनल रिलेशन जो होगा वो सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें घनिष्ठ संबंध और भावनात्मक जुड़ाव पाया जाता है। जैसे पहले भी बताया मैंने, कम्युनिटी होता है, जेमिन्सॉफ्ट का मतलब कम्युनिटी होता है, और समुदाय में जो होता है कि लोगों के बीच घनिष्ठता पाई जाती है, यानी क्लोज रिलेशन पाए जाते हैं और उनमें इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यू सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट, यानी कि कौन सा पर्सपेक्टिव है जो सोसाइटी को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखता है। ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन बी फंक्शनल पर्सपेक्टिव, ऑप्शन सी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ऑप्शन डी पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। तो ये बड़ा इजी सा सवाल था, क्योंकि फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है वो सिस्टम को, सोसाइटी के सिस्टम, सोसाइटी को एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट समझता है, यानी कि जो इसके पार्ट होते हैं सोसाइटी को एक पार्ट, एक सिस्टम के रूप में देखता है, फिर उसके पार्ट जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि शरीर होता है,
शरीर का हर एक अंग जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। सभी अंग जो जुड़कर एक सिस्टम बनाते हैं यानी बॉडी बनाते हैं और मिलकर काम करते हैं। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है वो सोसाइटी को एज अ सिस्टम देखता है। अगला क्वेश्चन, एनोमी इन डर्कहाइम सोशियोलॉजी में दुर्खीम और डर्कहाइम जो है ये एक ही नाम है। कहीं कहीं इसको डर्कहाइम पढ़ा जाता है और कहीं कहीं दुर्खीम पढ़ा जाता है, इसलिए इसको पढ़ते वक्त अक्सर जो होता है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आप एक ही चीज इसको समझें, दुर्खीम या डर्कहाइम दोनों एक ही है। तो ये क्वेश्चन है कि एनोमी इन डर्कहाइम सोशियोलॉजी मीन्स, यानी कि एनोमी जो है दुर्खीम के समाजशास्त्र में क्या मतलब रखता है, उसका मतलब क्या है, एनोमी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए कलेक्टिव मोरालिटी, ऑप्शन बी नॉर्मलेसनेस, ऑप्शन सी सोशल सॉलिडेरिटी, ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेसी। तो दुर्खीम जो है वो एनोमी की बात करते हैं कि जब तब होता है जब समाज में नियम कमजोर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी नॉर्मलेसनेस हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, यानी इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन ए ट्रूड सोशल फैक्ट, ऑप्शन बी मेड जनरलाइज्ड अदर, ऑप्शन सी दुर्खीम लुकिंग ग्लास सेल्फ, ऑप्शन डी कूले रोल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब होगा, क्योंकि मीड का जो है वो कॉन्सेप्ट है जनरलाइज्ड, और जो सोशल फैक्ट है ये दुर्खीम का है, और रोल सेट जो है ये आर के मार्टन का है। माउस हमारा काम नहीं कर रहा है, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। रोल सेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आर के मार्टन का है, और लुकिंग ग्लास सेल्फ जो है वो कूले का है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी रेफर्ड टू, यानी कि स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए ऑप्शंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन बी conflict within one role, option C unequal ranking of different statuses occupied by a person, option D rejection of social norm। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति जो होती है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से अलग होती है। जैसे कि आप जो है शिक्षा में काफी ऊंचे यानी अच्छी योग्यता रखते हैं, लेकिन अपनी जात में जो है वो निम्न श्रेणी में आते हैं, तो इसको हम स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। हमारा अगला और आखिरी सवाल, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, यानी कि इन लिस्ट वन और लिस्ट का मिलान करना है। कूले कूले का जो है ऑप्शन टू लुकिंग सेल्फ ग्लास, लुकिंग ग्लास सेल्फ, और मीड का जो होगा आई एंड मी, मार्टिन का रोल सेट, फ्रूट का जो होगा ईड एंड ईगो। यहाँ ऑप्शन में से कौन सा मिल रहा है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो। तो ये रहा आज का जो एमसीक्यू। आप लोग को अगर कुछ हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थोड़ा वीडियो पे कमेंट वगैरह किया करिए, उससे थोड़ा पता चलता है कि कभी इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोग को देते रहेंगे, ऐसे दूसरे तीसरे या 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद। और बाकी आप लोग पूछते हैं कि इसको पीजीटी सोशियोलॉजी की तैयारी करने के लिए कोई मटेरियल या कुछ अदर सोर्स जो है वो बताएं। तो ऐसा कोई सोर्स है नहीं, ये हम लोग जो है क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, उसी को आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फिर वीडियोस को देखते रहिएगा, और पीडीएफ वगैरह जो होगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।